कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। रामसरन माजरा पहुंचे सीएम मनोहर लाल। खुला दरबार में सुनी लोगों की शिकायतें। पहले 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसे पहुंचते थे, आज पूरा पैसा आम जनता तक पहुंच रहा है। सरकार ने ईज ऑफ लिविंग पर भी जोर दिया। पीपीपी से आम जनता के हित में कर रहे काम। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। रामसरन माजरा पहुंचे सीएम मनोहर लाल। खुला दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी और उन्होंने कहा कि पहले 1 रुपया भेजते थे और अब 15 पैसे पहुंचते हैं, आज पूरा पैसा आम जनता तक पहुंच रहा है। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीते दिन गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फूल देकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी गुरुकुल में पहुंचे और राज्यपाल आचार्य देवव्रत के नेतृत्व में गुरुकुल प्रबंधक समिति द्वारा सभी अतिथियों का भव्य अभिनंदन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पहुंचे। उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। फार्म पर धान की फसल में पानी की एक बूंद न देख सभी अतिथि आश्चर्य में पड़ गए। तब आचार्य ने उन्हें बताया कि प्राकृतिक खेती में यही तो कमाल है, धान ही नहीं, प्राकृतिक खेती में सभी फसलों में 70% तक पानी की बचत होगी। उन्होंने खेतों में केचुए द्वारा बनाए गए असंख्य छिद्रों और ऊपर सतह पर छोड़ी गई विष्ठा के बारे में बताया कि यह प्राकृतिक खाद है, जिसके सामने यूरिया, डीएपी सभी पेस्टिसाइड फेल हैं, क्योंकि ये खेत की मिट्टी में मिलकर जमीन को इतना उपजाऊ बना देते हैं कि जमीन को फिर बाहरी खाद की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुकुल भ्रमण के उपरांत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के विषय में जितना सुना था, यहां आकर उससे भी अधिक और उत्कृष्ट पाया। सही मायने में प्राकृतिक खेती को सामने से देखने का अवसर मिला। मैंने कई बार आचार्य देवव्रत जी के साथ चर्चा की, इनके मैंने उद्बोधन भी सुने और अच्छे जिसमें कि प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे, मैंने वो भी व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की। जब भी मैं राजभवन गुजरात जाता हूं तो चर्चा इसकी जरूर होती है। हरियाणा पुअर कैटेगरी में है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां केयू का 33वां दीक्षांत समारोह पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि विभिन्न संकायों के 9 टॉपर को गोल्ड मेडल दिया। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। कैथल के उपमंडल कलायत के दौरे पर हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इस कड़ी में सबसे पहले कैथल के नजदीक गांव तितरम में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने आने वाले 2024 के चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने के दिशा निर्देश दिए। खासतौर पर इस कार्य में महिलाएं बूथ सखी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वहीं उन्होंने नूह की घटना पर बोलते हुए पत्रकारों से बोला कि कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के बहिष्कार की बात कही है। मुझे तो यहां पर कोई जाति विशेष बायकाट की बात नहीं सुनने को मिली।
सभी बिरादरी साथ मिलकर कर रही है। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों का खुद बायकाट हो जाएगा। अभय चौटाला सहित विधायकों को मिली धमकी पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 6 विधायकों को धमकी मिली है। 5 मामलों में तो गिरफ्तारी हो चुकी है और 6ठे मामले में पुलिस ने राउंड अप कर रही है। चर्चा हुई है और अगर उन लोगों को अभी भी सहमति नहीं मिली तो हम ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे। सरकार का काम बाधित नहीं होगा। चलो, अब मैंने तो पहले भी कहा था किसी को धमकी आएगी। 6 विधायकों को आई है, 5 में अरेस्ट भी हो गए थे, 6ठे में भी पुलिस राउंड अप कर रही है। जैसे ही ट्रेसेज मिलेंगे उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। यमुनानगर में जिला योग संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। समापन समारोह में हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि योग से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है। उन्होंने कहा कि योग भारतीय प्राचीन विधा है, हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की थी। उन्होंने कहा कि अब योग को दुनिया के अन्य देश भी समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ही समस्याएं मन से होती हैं, मन स्वस्थ रहेगा तो समस्याएं कम पैदा होंगी, इसलिए योग सभी के लिए जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व पटल पर योग का जो प्रसार है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज काफी बड़ा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार 150 से भी ज्यादा देशों में ये योग दिवस मनाया गया। योग केवल एक शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, वो एक जीवन जीने की शैली है और ये इस चीज का महत्व अब पश्चिमी देशों ने भी माना है। ये 2 दिन जो कार्यक्रम है, कल लड़कों का कार्यक्रम जो था योगा का गुरु नानक कॉलेज में रखा गया था और आज ये GNG कॉलेज जो है अपना, इसमें लड़कियों का कार्यक्रम रखा गया है और योगा का जो महत्व है वो आज पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। भारत के लिए तो एक बहुत ही प्राचीन विधा है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की, लेकिन आज इसके महत्व को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। नूह हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले को स्थगित कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई चीफ जस्टिस के समक्ष होगी, क्योंकि स्वतः संज्ञान और PIL मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस ही करते हैं। बता दें कि हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के एडिशनल AAG दीपक अग्रवाल पेश हुए थे। दीपक अग्रवाल ने कहा कि आज कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया और अब इस मामले में जवाब चीफ जस्टिस के सामने दाखिल किया जाएगा। केस को एडजर्न कर दिया गया है जी, क्योंकि ये एज पर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर दिस केस हैज टू बी हर्ड बाय द बेंच हेडेड बाय ऑनरेबल द चीफ जस्टिस। तो अदरवाइज ऑनरेबल कोर्ट को अप्राइज करवा दिया गया कि जो भी कार्रवाई हुई है एज पर लॉ हुई है और किसी भी समुदाय को मद्देनजर रखते हुए नहीं। बिकॉज सरकार कभी ना ऐसा सोचती है, ना कभी ऐसे कार्रवाई होती है। वो ऑल आर इक्वल्स फॉर द गवर्नमेंट। तो अगली सुनवाई के लिए तैयार? अगली सुनवाई शाम तक डेट अपडेट हो जाएगी जी, तो अगली सुनवाई पे रिप्लाई फाइल करेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां HSSC से ग्रुप 56 और 57 के आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी रिजल्ट HSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक अभ्यर्थी अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। तय समय निकलने के बाद अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं होगा।
खबर घरौंदा से है, जहां पुलिया के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। यह हंगामा नगरपालिका अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ, जहां नपा पार्षद और उसके साथियों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की, जहां विवाद और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों ने अपनी शिकायत पुलिस को दी है, जिसमें नगरपालिका ने कहा कि इनमें नगरपालिका का कोई रोल नहीं है, जहां पुलिस ने कहा है कि घटना की रिकॉर्डिंग देखने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। करो पीछे करो। ये कौन है? ये गली इन्होंने आज काफी टाइम हो गया, इन्होंने यहाँ पे इन्होंने गंद मचा रखा है। यहाँ पे अग्रसेन जी मूर्ति को हमने जी साफ सुथरा करना कर लो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गली का लेवल इन्होंने ऐसे ऊंचा कर दिया यहाँ पे। और यहाँ से नाला, वो वाला नाला बंद करके जो आज इतने सालों से चल रहा है, वो नाला बंद करके इन्होंने इसको यहाँ से डाइवर्ट कर दिया। अब इसका ये यहाँ पे इन्होंने ये लेवल भी ऊंचा कर दिया। अब कह रहे जी हम गली का लेवल भी ऊंचा कर देंगे, जिससे क्या होगा, पीछे के जो घर है, जो गली है, उसमें पानी भरा का भरा रह जाएगा, दूसरों के घरों में पानी जाएगा। ठीक है, इतने दिन हो गए हम सब परेशानी झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने कहा चलो कर लेने तो इनको जो कर रहे हैं। उसके बाद आज फिर से ये शुरू करने लगे, तो एमसी आया, एमसी ने बात की, मेरे हस्बैंड नीचे उतरे हैं, ठीक है, उनसे बात करने लगे। इनका जो यहाँ का वार्ड का एमसी भी नहीं है, एमसी अमित गुप्ता, ठीक है ना, वो यहाँ पे आया। हाथापाई इसने की शुरू, थप्पड़ दे के मारे, मुक्के मारे। मैं अपने हस्बैंड को परसों डिस्चार्ज करा के लाई हूँ हॉस्पिटल। पुलियों को लेकर जी इनका ये ओपन है ना, सारे के सारे बनियों के पाइप लैटरिंग के जितने के जितने हैं सारे ओपन है इनकी लैटरिंग। और इन्होंने यहाँ एक मूत्रालय बना रखे है, पानी की टंकी। कैमरे में रिकॉर्डिंग हुआ, सेंट्रल बैंक के ऊपर इनके घर पे एफआईआर के कैमरा लगे हुए हैं। और विभोर का पिताजी जो एमसी है यहाँ का, वो भी बिल्कुल रियल मूव करते हुए दिखाई दे रहा। जितने भी बढ़िया, बल्कि 3-4 और भी है जो भी है, वे आकर भी यहाँ मर्द बन रहे, एमसी लड़ रहे थे इनके साथ। इनके ऊपर यानी कि 2 बंदों के ऊपर विवादित पंगा कर देंगे पड़ोसी ने। देखिए, अभी तो जो विवाद आया है, वो जो है, जो भी विवाद संज्ञान में है, वो इनका आपसी विवाद है। तो आपसी विवाद में जो भी वीडियो आएंगे, जो भी तथ्य किसी की तरफ कंप्लेंट आती है, तो उस पर जो एक्शन बनेगा वो फिर लिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही सीसीटीवी से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन सभी चौक चौराहों पर मुस्तैदी से डटा हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना प्रभारी के अलावा विभिन्न एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा होटल और धर्मशालाओं में भी जाकर चेकिंग की जा रही है, ताकि स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्वक मनाया जा सके। रहेगा कि 15 अगस्त से पहले जो है वो पुलिस प्रेजेंस सड़क पे जो है वो बढ़े। जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी रहेगी। जो कोई सार्वजनिक स्थान, होटल, ढाबे, धर्मशाला इत्यादि जहाँ पे लोग बाहर से आके रहते हैं, वहाँ पे भी हमारी निगरानी रहेगी। और हम लगातार इन सभी संस्थानों के, सभी स्थानों के जो इनके मैनेजर इत्यादि हैं, जो भी इनका देखभाल करते हैं, उनके साथ संपर्क में हैं। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है उसकी सूचना दें। और आम जन से यही अपील है, 15 अगस्त में सुरक्षा को देखते हुए अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु, कोई संदिग्ध व्यक्ति उनको अगर नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। कैथल पुलिस के स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने एक नशा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को काबू किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। कैथल CI2 परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी मुख्यालय उमेद सिंह ने बताया कि कैथल एसपी अभिषेक जोरवाल के नेतृत्व में जिला पुलिस नशा तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट कैथल प्रभारी इंस्पेक्टर अनूप सिंह की अगुवाई में टीम दोपहर की पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस लाइन के पास मौजूद थी, जहां पर पुलिस पार्टी को खुफिया सूचना प्राप्त हुई कि श्यामलाल राजस्थान में मादक पदार्थ स्मैक की सप्लाई करता है।
मुखबिर खास के द्वारा सूचना मिली है एक राजस्थान का रहने वाला और नवयुवक आदमी बस स्टैंड के गेट के पास खड़ा है और उसके पास नशीला पदार्थ स्मैक आदि का होने का शक है। जो विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पता लगने पर पुलिस पार्टी ने तत्परता से वहां पर रेड की गई और रेड करके न बंदे को वहां पर उसकी तलाशी ली गई राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई है। कैथल में मिहिर भोज चौक के नाम से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौक के नामकरण को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज दोनों आमने सामने हैं, जिसके बाद ये पूरा विवाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया था, जिसके आदेशों के अनुसार अब जिला प्रशासन ने मिहिर भोज मूर्ति के नेम प्लेट पर लिखे गुर्जर शब्द को ढक दिया है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन द्वारा मूर्ति के आगे लिखे गुर्जर शब्द ढक दिया गया, परंतु अब भी चौक के दोनों तरफ गुर्जर शब्द लिखा हुआ है। देखिए, हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन थी, उस रिट पिटीशन के आदेशों की अनुपालना में जो है हमने गुर्जर शब्द जो है उसको टेप से कवर किया है। क्या क्या पार्ट को ढका गया है? सिर्फ और सिर्फ गुर्जर शब्द को हमने ढका अभी, और इसके बारे में जो इंटरप्रिटेशन का जो इशू है सभी साथियों से बैठ के और कुछ एक एडवोकेट्स को और विधिवेताओं को और बुला के इस मामले को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लगाएंगे। अंबाला में सुबह से आफत बनकर बरसे बदरा का कहर देखने को मिला है, जहां एक तरफ शहर के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं टंगरी नदी ने एक बार फिर पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आसपास के इलाकों में पानी घुसने की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है और वहीं दूसरी तरफ लोग अब एक बार फिर से बेघर हो चुके हैं। पहले 2 बार आई बाढ़ का नुकसान अभी तक लोग भूल नहीं पाए थे कि एक बार फिर से पानी घरों में है और लोग घरों के बाहर मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आग आ गई है और क्या, घर में पानी पड़ जाता, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। रोटी है, काम पे जाते छुट्टी करके दफा करके इधर बैठ जाते आके। क्या पानी देख ले, घर मकान देख लो, काम देख लो, क्या करे। कोई सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार। प्रशासन की ओर से कोई अभी उम्मीद नहीं है। क्या उम्मीद है? बतेरे आए बतेरे चले गए। किसको क्या गए? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। कोई चक्कर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन है, बच्चे हैं, सब लेडीज बेडीज सब है। कहाँ तक रोक लेंगे इसको? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना ये बातें। ये भी बस्ती है, कोई इलाज ही नहीं इसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा गवर्नमेंट को। सरकार को गवर्नमेंट क्या है, अब ऐसा काम हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पानी अब बढ़ रहा है, लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अभी प्रशासन की तरफ से वो विशाल जो जनता पार्टी का है उसने आके हमें सूचित किया है कि भाई अपना अपना सामान ऊपर कर लो, जो बचाना है बचा लो, और आप पानी तेजी से बाहर आए और ज्यादा आएगा। बहुत परेशान हो रहे हैं जी, सारे ले लेके भागते हैं, कहाँ जाए भाग के। क्या आपको पहले तो सारे नुकसान हो गया जो हो गया। बंद बनना चाहिए, बोल लो बंद बनना चाहिए जी। मेवात में हुई हिंसा को लेकर ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सुर में सुर मिलाए। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के बयान को न केवल 100% सही बताया, बल्कि कहा कि राव ने मेवात हिंसा पर कुछ भी गलत नहीं कहा। उनका
वीएचपी के लोगों से सवाल है कि ये लोग ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हथियार लेकर ही क्यों गए थे। कैप्टन ने कहा कि वीएचपी के लोग मेवात में जाकर मुस्लिमों को उकसाते हैं और वैसे ही विश्व हिंदू परिषद का मकसद सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे भड़काना है। हमारे मोहल्ले के जितने भी जगन गेट के जो साथी हैं उनका टेलीफोन आया था कि यहाँ पर जो है डंपिंग यार्ड बना दिया है। तो मेरी ईओ से बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आपने डंपिंग यार्ड बना दिया तो यहाँ से रोड रेगुलर कूड़ा उठ जाना चाहिए। तो कहने लगे कि हमें कुछ दिक्कत राम सिंहपुरा में आ रही थी, तो वो हमारी सॉर्ट आउट हो गई है, हम जल्दी इसको खाली करेंगे। मेरा ये कहना है कि इतना कूड़ा इकट्ठा करने का मकसद क्या है? एक आध ट्रॉली डाल दें तो कोई बात नहीं है। अब ये बाहर तक आ रहा था, अब मैंने जब फोन किया जब इसको अंदर कर रहे। खबर गुरुग्राम से है, जहां सोहना के एमवीएन सोसाइटी में रहकर बीसीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने वाली एक गरीब 20 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी उस समय मिली जब उसी फ्लैट में रहने वाली मृतक छात्रा की क्लासमेट यूनिवर्सिटी से फ्लैट पर पहुंची तो अंदर से फ्लैट का दरवाजा बंद था। आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर देखा तो छात्रा पंखे से लटकी मिली, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोहना सिटी थाना पुलिस ने मृतका छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोहना नागरिक अस्पताल के शवगृह पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के हवाले करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी एक दिन पहले ही घर से आई थी, 2-3 महीने से घर से ही अप डाउन कर रही थी, ठीक है। और मतलब कोई इस तरह से नहीं थी कि इसका कोई डिप्रेशन न रही हो या कोई परेशानी में दिख रही हो, इस टाइप से कुछ नहीं थी। अब एक दिन पहले ही रात को 10 बजे से बात हुई, पूछा भी कि बेटा तूने क्या खाया पिया, तो कहने लगी कि मैंने चाउमीन और वो मैगी वगैरह खाई है। मैंने चल ठीक है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 और सेक्टर 8 की डिवाइडिंग रोड पर थाना अध्यक्ष की निगरानी में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ियों को रोककर चालान काटे जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के हर जिले में प्राइवेट गाड़ियों में संख्या से ज्यादा स्कूली बच्चों को भरकर सरेआम सभी नियम कानून को तोड़कर चलाया जा रहा है, लेकिन चालान के बावजूद भी ये गाड़ियां हर रोज इसी तरह चलती रहती हैं, जिससे बच्चों का जीवन खतरे में है। साथ ही बता दें कि प्रशासन भी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी सिर्फ दफ्तरों तक ही सीमित रहते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बच्चे बैठने पर चालान काटे और चेतावनी भी दी। और चालान इनके वैनों के भी कर रहे हैं, जो ज्यादा बच्चे भर रहे हैं अपने अनऑथराइज है जो, और हेलमेट के भी कर रहे हैं, 3-3 बैठे घूम रहे हैं उनके भी कर रहे हैं।